अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अजीज चिश्ती। नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में मुल्क की मुमताज़ सियासी व रूहानी शख्सियत सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़िंदगी के नशेबो फराज पर मबनी मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। नाजरीन, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जब बतौर वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार पाए तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि उनका सियासी कैरियर अब मजीद आगे नहीं बढ़ सकेगा, लेकिन अब अचानक वो पाकिस्तान की पार्लियामान में अपोजिशन के बड़े रहनुमाओं में से एक बनकर उभरे हैं। 3 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाबात में इस्लामाबाद की नशिस्त पर कामयाबी के बाद पीर को पाकिस्तान की मुत्तहिदा अपोजिशन ने उन्हें ऐवान बाला की चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नामजद किया है। अपनी नामजदगी के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो सियासी कारकुन हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कौन है? मुल्तान के बाअसर घराने से तल्लक रखने वाले सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी सियासत का आगाज पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की आमरीत में किया। वो माजी में पाकिस्तान के 18वें वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें अपने 5वें साल में बरतरफ किया था। उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी को 2013 में एक इंतखाबी मुहिम के दौरान अगवा किया गया था। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर मुल्तान से उनके बेटे का अगवा उनके कैरियर का काफी मुतासर कुन वाक़या है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी 2 जून 1952 को जनूबी पंजाब के जिला मुल्तान के एक जागीरदार पीर घराने में पैदा हुए। मुल्तान की दरगाह मूसा पाक के गद्दी नशीन होने की वजह से उनका खानदान मुरीदीन का वसी हल्का रखता है। उनके दादा सैयद मोहम्मद रज़ा गिलानी और वालिद सैयद अलमदार हुसैन गिलानी हैं, जबकि मरूफ सियासतदान सैयद हामिद रज़ा गिलानी उनके चचा थे। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की पीर ऑफ पगारा से भी करीबी रिश्तेदारी है। आपने 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी से MA सहाफत किया। 1978 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के रुकन बने। 1982 में वफाकी कौंसिल के रुकन बन गए। 1993 में जिला कौंसिल के इंतखाबात में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सैयद फ़खर इमाम को शिकस्त देकर चेयरमैन जिला कौंसिल मुल्तान मुंतखब हुए। 1985 के गैर जमाती इलेक्शन में हिस्सा लिया और वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो की काबीना में वज़ीर हाउसिंग व तामीरात और बाद अज़ां वज़ीर रेलवे बनाए गए। 1988 में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। इसी बरस होने वाले आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की काबीना में सियाहत और हाउसिंग व तामीरात की वजारत मिली। 1990 में रुकन असम्बली बने। मीर बलखशहर मजारी की निगरान काबीना में बल्दियात के वजीर रहे। 1993 में चौथी बार रुकन असम्बली मुंतखब हुए और बेनज़ीर के दौरे हुकूमत में स्पीकर कौमी असम्बली के अहम ओहदे पर फैज हुए। इसी दौरान कायम मकाम सदर बनने का भी एजाज़ हासिल किया। 1997 के इंतखाबात में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1998 में पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन बने और इस असद मुर्तज़ा गिलानी, जो कि उनके भांजे थे, की तरफ से पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाने पर इस फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल होकर पार्टी ओहदा से इस्तीफा दे दिया। 2004 में यूसुफ रज़ा गिलानी इख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल पर 10 साल कैद बामुशक्कत का सामना कर चुके हैं। 2006 में अदालती हुक्म पर उन्हें रिहाई मिली। 2008 में 5वीं बार रुकन कौमी असम्बली बने और पाकिस्तान के वजीर आज़म बने। इसी दौरान उस वक़्त के सदर
آصف زرداری کے خلاف سویس اکاؤنٹس بارے مقدمات کھلوانے کے لیے سویس حکام کو خط نہ لکھنے پر نااہل قرار دیے گئے۔ ایوان بالا کے انتخاب میں 2021 میں موجودہ وزیر خزانہ شیخ حفیظ کو شکست دے کر ایوان بالا کے ممبر بنے۔ اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نے انہیں چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کر کے ملکی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ ناظرین، مزید اچھی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ۔